सीधी रस्ती तहसीलदार नहीं पकड़ता, जबकि रूल यही है कि उसका मार्ग का तो झमेला किसी को समझ में नहीं आया। ये बंद कर दी थी 2014-15 में, लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो जान पूछ के चलाया जा रहा है इस फंडे। ये अड़चले बस लेन देने का मामले में, बस भाई किसी आदमी को नुक्तेचानी छाटोगे, कमी छाटोगे, जब ही तो आदमी परिश्रम आएगा। हुए हैं वो अंत करना नहीं चाहते, वो तो उसको सुविधा शुल्क कहते हैं। सुविधा शुल्क दीजिए और आगे चलिए, क्योंकि हमने भी करवाए 1-2 काम 500 गज के 4 टुकड़ों में हमने करवाई, तो उसमें ये कहा गया कि सुविधा शुल्क 2 और 4 टुकड़ों में के 5 में करवा लो। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत हरियाणा सरकार के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अब 500 गज के प्लाटों की भी टुकड़ों में रजिस्ट्री हो सकेगी। हरियाणा सरकार की इस नई घोषणा के बाद एक तरफ जहां आम आदमी खुश है, वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। साथ ही साथ अब यह मांग भी उठने लगी है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉटों की ई ऑक्शन की बजाय पूर्व की भांति फार्म निकालकर ही लोगों में बोली लगवाई जाए। देखते हैं अब हरियाणा सरकार ज़मीनी मामलों को लेकर और कितना सुधार करती है, क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी को लेकर आम आदमी को परेशान किया गया है, उसका खामियाजा सरकार को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। अब नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, पुरानी योजनाओं को ख़त्म किया जा रहा है। इसका कितना फ़ायदा सरकार को मिलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल हम सुनते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों की बात। मैं सबसे पहले तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी आईडी के जो अप्रूव्ड एरिया में 500 गज का कर प्लाट था, तो उसमें टूट के रजिस्ट्री नहीं होती थी। उसके सरकार ने कल आदेश जारी कर दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की सरकार में जो रनिंग चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हमारे ख्याल से तो प्रॉपर्टी आईडी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कलेक्ट्रेट से रजिस्ट्री हो गई है और उसके स्टाम्प लग गए, उस पर वो मालिक बन चुका है, उस पर ही जाकर के वो मालिक है, तो प्रॉपर्टी आईडी से क्या दर्शाना चाहते थे? रही उनकी कर, तो हाउस टैक्स से वैसे ही ले रहे थे। तो एक तो ये दुरुस्त कर दिया, ये बहुत बहुत ठीक। दूसरा ये कहना चाहते हैं कि जो हुड्डा की जो इनकी प्लानिंग है, जैसे हुड्डा का यहाँ 6-7 सेक्टर 20 ऑनलाइन जो व्यवस्था है, ई ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ पैसे वाले ही लेते हैं और आम आदमी को ये पता ही नहीं होता कब खुलती है कब बंद होती है। और वो 65 से 70 राव का रिजर्व उसका प्राइस रेट है, उसमें वो रेट से पैसे वाला ही ले सकता है। जो बीच का मध्यम ऊपर नीचे कोई भी आदमी उस प्लाट को नहीं खरीद सकता। सरकार को एकदम से प्लाट भी नहीं बिक रहे, एक दो बिकते हैं, उसमें भी सरकार को क्षति पहुंच रही है। तो हमारी अपील सरकार से ये है कि जो प्रक्रिया पहले थी, जैसे फार्म निकलना था, फार्म की वैल्यू भी सरकार रख रखी थी। 100 रुपये फार्म उस टाइम 100 थे, 150 थे, उससे सरकार की आमदनी फार्म से स्टार्ट हो जाती थी। फिर फार्म भरते थे आम आदमी, चौकीदार, छोटो बड़ा सब भरते थे। वो सबकी ख्वाहिश होती थी भाई हम हुड्डा में प्लॉट निकल जाएँ। और हुड्डा एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो नो लॉस नो प्रॉफिट का, इसमें सभी भरते थे। 6 महीना सरकार उस, मान लो 500 प्लॉट थे, तो 500 प्लॉट के ऊपर 5 लाख फार्म भरे जाते थे। तो वो पैसे सरकार में 6 महीने सरकार बरतती थी। फिर टाइम बढ़ा दिया जाता था, 9 महीने बाद ड्रा होता था। बीच में कोई भी आम आदमी अगर वो चाहता है, अगर मैं हिस्सा में लूट रहा में, तो फार्म भर के भरता था, पैसे नहीं होते थे तो बैंक में जाता था। बैंक वाले 15 से 20 हज़ार रुपया उसको फाइनेंस कर देते थे। तो उसको रिस्क 15 से 20 हज़ार का ही था। निकल गया तो बल्ले बल्ले, ना निकला तो 15-20 हज़ार देख के अपने घर रह जाता, तो वो भी संतुष्ट होते, सरकार का भला होता और आम आदमी भी खुश थे। तो एक तो ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, जो ई ट्रेडिंग यही चालू है। पुरानी व्यवस्था, फार्म भरो, ड्रा हो, किसी भाई का निकले किसी भाई का ना निकले, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है मुद्दा जो हमारा पुराना कोर्ट रोड है। पुराना कोर्ट रोड पे जो मार्केट नगर परिषद की दुकानें बनी हुई हैं, इनका आपसी सरकार का B&R की बताते हैं, हम तो किराया देते हैं कमेटी को।
ये कह रहे थे कि 20 साल जो पुराना किराएदार हैं उनकी रस्टियाँ हो जाएगी। उसमें मामला खटाई में सुनने मारा, कहीं हो गई कहीं नहीं हुई। तो ये फटाक दे सरकार सुलझाए, सरकार के पास पैसे आए, हम सब मालिक बने, ताकि ऊपर नीचे बनाएं। ये छतें टूट रही हैं, चू रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका प्रावधान इनके होना चाहिए। अगर भाई B&R से कन्वर्सिटी बनाए, मालिक बने, फिर हमें मालिक बनाए, हम इनको पैसे दें, काम ख़त्म कलेक्ट्रेट से। नंबर 2। नंबर 3 ये है, जो रिलीज लैंड है किसी भी सेक्टर में, वो रिलीज़ तो हो जाती है, लेकिन उसमें रजिस्ट्री होने में बड़ी प्रक्रिया है। हुड्डा कहते हैं कमेटी के पास जाओ, कमेटी कहते हुड्डा के पास जाओ, ये छूट गया। 15 साल जो पुराने जो हैं सेक्टर, वो कमेटी के अंडर जाते हैं, बाकी है हुड्डा में। तो उसमें रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाती, आइडिया नहीं पढ़ पाती, तो वो बड़े बेकार है। वो हम लोगों का किसी का भी काम नहीं चलता, तो इसके भी सुधार होना चाहिए। या हुड्डा उनकी कन्वर्सिटी बनवाएगा, रजिस्ट्री करेगा, या कमेटी करेगी, कहाँ जाएगा वो लोग, वो भी दिक्कत है, उसको सोच होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो ये DDP 7 किलोमीटर का परिधि करी हुई है, तो 7 किलोमीटर की परिधि के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि 500 गज की रस्ती या 2 कनाल की रस्ती या 1000 गज की रस्ती, ऐसा चिंतित करना चाहिए। वो भी नहीं है। मर्जी आप जब तोड़ देते हैं, मर्जी आप नहीं तोड़ते। अभी देखिए आप, खोरी अड्डा है, खोरी तक तो तोड़ देते हैं, बीच में जो ढालियास है, तुलाराम विहार है, ये है, बीच में जो कई कॉलोनियाँ बनी हो, उनको हाथ भी नहीं लगाते, इधर भी नहीं तोड़ते। तो ये दोहरी नीति है, कहीं तोड़ देते हैं, कहीं नहीं तोड़ देते। ना विधानसभा में पास है, कोर्ट में कोई केस डाल देता है तो कोर्ट आदेश कर देती है, तहसीलदार रजिस्ट्री कर देता है। तो ये एक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जन को ठीक हो। गरीब आदमी को गांव में प्लॉट नहीं मिलता 5-7 हज़ार रुपये का, वो जैसे तैसे करके शहर के नज़दीक आता है, 5-7 हज़ार रुपये हम खरीद लिया, उसके बाद उसका तोड़ देते। छोटी सी पूंजी होती बेचारों के पास, वो कहाँ जाए आदमी, तो उनका कहाँ भला हो रहा है। तो सरकार 5-10 किलो अनाज दे के उसको भला कर देते हैं, उसके बाद और कहाँ सुविधाएँ हैं। तो इसलिए हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम सरकार के आदमी हैं, BJP के आदमी हैं, सरकार से चेता रहे। और स्थानीय नेता को भी हमने कई बार कहा, लेकिन इन्होंने आगे बात पहुंचाई ना पहुंचाई वो तो इनको पता होगा, लेकिन हमें लगता है आगे बात नहीं पहुंचाई, क्योंकि कभी ये सोचे भाई हम असली कहेंगे तो हमारा कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए सही बात तो ये है कि हम सही बात कह रहे हैं, कृपया हमारी माने जाए। मेरी भाषा में दीनदयाल को ठग योजना कहता हूँ। ये ठग योजना क्यों है? जैसे ये आ गई उसके बाद 115, 120, 135 गज के 3-4 प्रकार के प्लॉट हैं, ठीक है जी। इसमें पैसे वाला रह नहीं सकता, गरीब ले नहीं सकता, क्योंकि गरीब के पास रेट 40 से 50 हज़ार रुपये गज का रेट नहीं है। पैसे वाला 500-300 गज में रहता है, वो प्लॉट वहाँ उपलब्ध नहीं है। वो बाउंड्री करके बैठ जाते हैं, नाव में सीवर है, वही खड्डा कोई गेरो, जैसे कच्ची कॉलोनी में डालते हैं। तो कच्ची कॉलोनी में उसमें क्या फ़र्क रह गया? कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये भी बंद होनी चाहिए। दूसरा, वीकर सेक्शन के लिए सेक्टर 18 में कूड़े पे एक सोसाइटी बनी हुई है वीकर सेक्शन वालों की, आज तक सरकार ने कब्जा न दिया। 2 टन खट्टर सरकार चली गई, पहले भी हुड्डा सरकार थी वहाँ, आज तक गड़ गए, दरवाजे खिड़कियाँ टूट गई, डैमेज होगी। अगर वो कब्जा दे दे सब लोग भला हो जाए, इसी के नाम से जाना जाता है। वो उस फाइल को तसल्ली से देखता है और तसल्ली से देख करके मार्क कर देता है कि भाई इसकी कर देनी चाहिए या कर देनी चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए। सीधी रस्ती तहसीलदार नहीं पकड़ता, जबकि रूल यही है कि उसका मार्क का तो झमेला किसी को भी समझ में नहीं आया। और मैं इन शब्दों को नहीं कहना चाहता कि भाई मार्क का क्या सिस्टम है, ठीक है जी। लेकिन एक प्रक्रिया सरकार ने करी थी चालू, आपकी फर्ज करो रजिस्ट्री हो रही है किसी भी पार्टी की, उसमें उसका पैन नंबर लग गया, उसका आधार लग गया, सेल एंड परचेज का, तो उसमें गवाह की क्या जरूरत रहेगी? तो ये गवाह वाली प्रक्रिया भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि गवाह 1000-500 रुपये बिना आया भी डटता नहीं, वहाँ बैठे रहते 500 लूँगा, तो गवाह का क्या रोल रहेगा जब उसका पैन और आधार, उसका पैन और आधार। तो ये भी बंद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से गलत है। जबकि मैंने सुनने में आया कि सरकार ने पहले ही ये बंद कर दी थी 2014-15 में, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो जान पूछ के चलाया जा रहा है इस फंडे को, अड़ चले बस लेन देने का मामले में। बस भाई किसी आदमी को नुक्तेचानी छाटोगे, कमी छाटोगे, जब भी तो आदमी परिश्रम आएगा। अगर यार इसको दे लेके निपटा लेते हैं, अंत तो अब ऊपर से तो चल रहा है, अगर अंत किया जाए। लेकिन छोटे जो बैठे हुए हैं वो अंत करना नहीं चाहते, वो तो उसको सुविधा शुल्क कहते हैं। सुविधा शुल्क दीजिए और आगे चलिए, ये कारण है। और हम सब सुविधा शुल्क भाई
प्रकार भाई अपने काम करो, आगे चलो, ऐसी प्रक्रिया सबके साथ है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी। कौन अलग चक्कर में पड़ेगा? लोग कहेंगे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं यार, क्या 5-7 हज़ार में क्यों चक्कर में पड़ा? तो 5-7 हज़ार रुपये दे के पतली गली से निकल लेते हैं। पहले ये नियम ये समझ में नहीं आया। 500 गज के हमारी नॉलेज में तो बंद नहीं थी, क्योंकि हमने भी करवाए 1-2 काम। 500 गज के 4 टुकड़ों में हमने करवाई, तो उसमें ये कहा गया कि सुविधा शुल्क 2 और 4 टुकड़ों में के 5 में करवा लो। सुविधा शुल्क किसी बंदे ने नहीं दी, तो उसके कहीं पे 500 गज की आईडी 500 गज का ही होगा। उस बेचारे ने 100 गज का प्लाट बेचना था, मजबूरन प्लाट नहीं बेच गया, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो उससे तो सरकार का घाटा हो रहा था, तो रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब 4 टुकड़ों में 5 में कर दे तो सरकार को रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू भ्रष्टाचार रुक गया। जो वो नहीं थे तो भ्रष्टाचार ज़्यादा था। तो क्या अधिकारियों के लेवल पे हो रहा था ये सारा? भाई ये तो पता नहीं था, नोटिफिकेशन तो हमने पढ़ा नहीं था। अब भाई ये भी नोटिफिकेशन आज अखबार में आई है। सुविधा शुल्क देने वालों पे तो हो रहा था, बाकी नहीं। सच बात है ये, सुविधा शुल्क होने को जिसको देते थे उसका हो जाता था, और भाई नहीं होता था। अब 100 गज की कहती सरकार, 50 गज तक करा सकते हो आप अप्रूव्ड एरिया के अंदर। अप्रूव्ड एरिया में 50 गज तक की रजिस्ट्री करा सकते हो, उसको रेवेन्यू सरकार को आएगा, लोग वाहवाही करेंगे, सरकार को पैसा आएगा, सरकार की बढ़ाई होगी, सरकार जीतेगी, दोबारा बीजेपी की सरकार बढ़ेगी। तो ये तो इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और आज देर से आए दुरुस्त आए, मैं तो सरकार को फिर धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और आगे भी जो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए, इन पर ध्यान देवे, खासकर हुड्डा का फार्म पे सभी लोगों का भला हो।